प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब सबका साथ चाहिए क्योंकि 2014 और 2019 में तो बीजेपी के पास बहुमत की 272 से ज्यादा सीटें थी, लेकिन इस बार बीजेपी की गाड़ी 240 पर अटक गई है। हालांकि ये साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और 9 जून को शपथ ले सकते हैं। लेकिन तीसरी बार एनडीए की सरकार में नरेंद्र मोदी को जिन दो पार्टियों की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसमें एक है चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशमुख पार्टी और दूसरी है नीतीश कुमार की जेडीयू। इन दोनों पार्टियों के पास 28 सांसद हैं और 5 साल तक एनडीए की सरकार बनाए रखने के लिए इनका साथ बेहद जरूरी हो जाता है। नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी एनडीए सरकार में कई अहम पद चाहती है। नीतीश कुमार ने जहां 4 सांसदों पर 1 मंत्री का फॉर्मूला दिया, तो वहीं टीडीपी ने सड़क, परिवहन, स्वास्थ्य और कृषि जैसे बड़े मंत्रालयों की मांग रखी। इसके साथ ही टीडीपी की नजर लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर भी है। बताया जा रहा है कि टीडीपी लोकसभा स्पीकर का पद भी मांग रही है। इससे पहले वाजपेयी सरकार में भी टीडीपी ने लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखा था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में टीडीपी के दिवंगत नेता जीएमसी बाल योगी लोकसभा के अध्यक्ष थे। जब टीडीपी एक बार फिर एनडीए में अहम भूमिका में आ गई है, तो उसकी नजरें फिर से एक बार कुर्सी पर टिक गई है। ऐसे में सवाल है कि टीडीपी की नजर आखिर स्पीकर की कुर्सी पर क्यों है और इसका क्या फायदा चंद्रबाबू नायडू को होगा। आम चुनाव होने और नई सरकार के गठन के बाद नए सांसदों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। प्रोटेम स्पीकर आमतौर पर लोकसभा के सबसे सीनियर सांसद को बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर की देखरेख में ही लोकसभा स्पीकर का चुनाव होता है। आम चुनाव के बाद सरकार और विपक्ष मिलकर स्पीकर के लिए उम्मीदवार का नाम घोषित करते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव रखते हैं। अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार हैं, तो फिर बारी बारी से प्रस्ताव रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर वोटिंग भी कराई जाती है। जिसके नाम का प्रस्ताव मंजूर होता है, उसे स्पीकर चुन लिया जाता है। स्पीकर का चुनाव उनके चुनाव की आखिर से लेकर अगली लोकसभा की अगली बैठक तक होता है, यानी जब 18वीं लोकसभा की पहली बैठक नहीं होती है, तब तक ओम बिरला ही स्पीकर रहेंगे। लोकसभा स्पीकर का पद संवैधानिक पद होता है। सदन का सबसे प्रमुख व्यक्ति स्पीकर होता है। सदन में स्पीकर की मंजूरी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। स्पीकर को सदन की मर्यादा और व्यवस्था बनाए रखनी होती है। अगर ऐसा नहीं होता है, तो सदन को स्थगित भी किया जा सकता है या फिर सांसद को निलंबित भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले सांसदों को भी स्पीकर निलंबित कर सकते हैं। पाला बदलने वाले सदस्यों की अयोग्यता पर भी स्पीकर दल बदल कानून के तहत फैसला करते हैं। हालांकि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में साफ कर दिया था कि स्पीकर के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। हालांकि इसके बावजूद दल बदल के मामले में स्पीकर के पास अहम पावर होती है। पिछले साल महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नरवेकर पर विधायकों की अयोग्यता के मामले पर सुनवाई करने के दौरान पक्षपाती रवैया अपनाने का आरोप लगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ठाकरे गुट से अलग होकर आए एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों के खिलाफ दल बदल विरोधी कार्रवाई को सुनने और अंतिम फैसला लेने का मौका उन्हें दिया था। आजादी के बाद से अब तक लोकसभा स्पीकर का पद सत्तारूढ़ पार्टी के या फिर उस गठबंधन के पास ही होता है जो सत्ता में होती है, जबकि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष पार्टियों के पास होता है। हालांकि डिप्टी स्पीकर का पद जो है विपक्षी पार्टियों के पास होता है और इसकी बाध्यता नहीं होती है। पिछले लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा था। टीडीपी अब तक कई गठबंधन का हिस्सा रह चुकी है। बीजेपी सरकार में टीडीपी एनडीए की सहयोगी भी थी और उस वक्त भी स्पीकर का पद उनके पास ही था। लोकसभा स्पीकर का पद काफी अहम होता है। जब सदन में बहुमत साबित करने की बात आती है या फिर दल बदल कानून लागू होता है, तो स्पीकर की भूमिका काफी अहम हो जाती है। मान लीजिए कि अगर भविष्य में एनडीए की कोई भी पार्टी टूटती है या फिर उनके कुछ सांसद पाला बदलते हैं, तो फिर उनकी अयोग्यता पर फैसला स्पीकर ही लेते हैं। इसके अलावा जब भी सदन में कोई भी विवाद की स्थिति बनती है, तो स्पीकर का फैसला ही अंतिम फैसला होता है। यही वजह है कि चंद्रबाबू नायडू की नजर स्पीकर की कुर्सी पर है। नीतीश और नायडू बीजेपी से जो मांग रहे हैं, उन मांगों को पूरा करना बीजेपी के लिए आसान नहीं है, लेकिन दोनों के बिना बीजेपी की सरकार भी तो नहीं बन सकती है। ऐसे में बीजेपी के लिए उनकी मांगों को मानना मजबूरी हो जाती है। बहरहाल, आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।